क्लास 9 साइंस में चैप्टर नंबर 1 हमारे आसपास के पदार्थ को हम यहाँ पर समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे पदार्थ के बारे में। तो बच्चों, पदार्थ यानी हर एक वो वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसमें कुछ भार होता है, यानी कि हमारे आसपास की हर एक वो वस्तु जो कि स्थान घेरे और जिसमें कुछ भार भी होता है, पदार्थ कहलाती है। ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट आता है पदार्थ की अवस्था, यानी कि पदार्थ जो होता है, मैटर जो होता है, वो कितनी अवस्थाओं में पाया जाता है, कितने रूपों में पाया जाता है। तो बच्चों, पदार्थ 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। अब तीनों अवस्थाओं में पदार्थ के कणों के जो गुण होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं, जिसके कारण पदार्थ का खुद का जो गुण होता है वो चेंज हो जाता है, यानी कि पदार्थ की अवस्थाओं में भिन्नता पाई जाती है। अब जैसे ठोस पदार्थ की यदि हम बात करें, यानी कि पदार्थ की ठोस या अवस्था की बात करें, तो ये वो अवस्था होती है जिसमें उसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। ठीक है। तो ऐसी अवस्था को कहते हैं ठोस अवस्था, जैसे कि लकड़ी है, लोहा, कोयला, पत्थर, बर्फ, ये सब क्या है, ये सब ठोस अवस्था के उदाहरण हैं, जिसमें कि शेप और उसका आयतन दोनों निश्चित हों। ठीक है। द्रव अवस्था, द्रव अवस्था कौन सी अवस्था है? वह अवस्था जिसमें उसका जो आयतन है वो तो निश्चित होता है, लेकिन आकार अनिश्चित होता है। यानी कि जो द्रव अवस्था वाले पदार्थ हैं उनको जिस भी कंटेनर में रखा जाता है, जिस भी बर्तन में रखा जाता है, वो उसी का आकार ले लेते हैं, लेकिन क्वांटिटी वाइज वो हमेशा इक्वल रहते हैं। यानी कि आयतन जो है वो निश्चित होगा, लेकिन जो आकार है वो अनिश्चित होगा। जैसे दूध है, जल, ग्लिसरीन, तेल, पारा, ये सभी किस चीज़ के उदाहरण हैं? द्रव के उदाहरण हैं। थर्ड नंबर पर आता है गैसीय अवस्था। तो बच्चों, वो अवस्था जिसमें उसकी ना तो आकार निश्चित हो और ना ही आयतन निश्चित हो, गैसीय अवस्था कहलाती है। जैसे वायु, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सब क्या है? ये सब गैसीय अवस्था के उदाहरण हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण, कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो बच्चों, जो पदार्थ के कण होते हैं उनके गुण भी पदार्थ की अवस्थाओं के अकॉर्डिंग अलग अलग होते हैं। अब जैसे ठोस अवस्था है, क्योंकि बच्चों पदार्थ होता है वो बहुत सारे छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर के बना होता है। अब जैसे ठोस अवस्था है, इसके अंदर जो भी पदार्थ के इसके अंदर जो कण होंगे वो बहुत ही पास पास होंगे, काफ़ी पास पास होते हैं। तो जिसके कारण क्या होता है, उनके बीच में आकर्षण बल काफ़ी ज़्यादा होता है, यानी कि अंतरा आणविक आकर्षण बल बहुत ज़्यादा होने के कारण ही पदार्थ बंधे होते हैं और प्रॉपर शेप में होते हैं। द्रव अवस्था में क्या होता है कि जो कण होते हैं वो काफ़ी दूर दूर होते हैं, यानी कि कंपैरेटिवली ठोस अवस्था के दूर दूर होते हैं, और इनके बीच में जो अंतरा आणविक आकर्षण बल होता है जिसके कारण वो चिपके होते हैं, वो थोड़ा कम होता है कंपैरेटिवली ठोस अवस्था के। और गैस अवस्था में जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी दूर दूर होते हैं, ठोस और द्रव दोनों की अपेक्षा बहुत दूर दूर होते हैं, जिसके कारण इनके बीच में जो अंतरा आणविक आकर्षण बल है वो बहुत ही कम होता है। अब बच्चों, बहुत बार पदार्थ की जो अवस्थाएं होती हैं उनके बीच में अंतर भी पूछ लिया जाता है, तो आप इनके बीच में अंतर जो अभी आपको समझाया गया है उसके बेसिस पर लिख देंगे। जैसे यदि हम ठोस में आयतन की बात करें तो ठोसों का आयतन होता है निश्चित, लेकिन जो द्रव होते हैं उनका भी आयतन निश्चित होता है, किंतु गैसों का जो आयतन होता है वो अनिश्चित होता है। ऐसे ही आकार की बात करें तो जो ठोस हैं उनका आकार निश्चित होता है, द्रव का आकार होता है अनिश्चित, और गैसों का आकार भी अनिश्चित होता है। तो इस तरह से आप बहुत सारे टॉपिक्स लेकर के उस पर इनके बारे में बता सकते हैं। जैसे यदि हम बहने के गुण की बात करें तो बहने में ठोस पदार्थ नहीं बहते हैं, है ना, क्योंकि ये कैसे होते हैं, प्रॉपर शेप में रहते हैं, बहते नहीं हैं। जबकि जो द्रव होते हैं वो ऊपर से नीचे की ओर बहते हैं, जबकि जो गैस होते हैं वो क्या होते हैं, चारों दिशाओं में बहते हैं। ऐसे ही डेंसिटी यानी घनत्व की बात करें तो ठोसों का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है, द्रव का घनत्व ठोस के घनत्व के कंपैरेटिवली कम होता है, और गैसों का घनत्व ठोस और द्रव दोनों के कंपैरेटिवली बहुत ही कम होता है। ऐसे ही ऊष्मा के प्रभाव यानी ऊष्मा का इन पर क्या इफेक्ट होता है, जो ठोस होते हैं ऊष्मा पाकर के फैलते हैं बट बहुत ज़्यादा नहीं फैलते, यानी कि इनमें प्रसार ज़्यादा नहीं होता, जबकि जो द्रव हैं उनमें ठोसों से ज़्यादा प्रसार होता है। हीट मिल करके जब इनको गर्म किया जाता है तो ज़्यादा फैलते हैं कंपैरेटिवली ठोसों के, और जो गैस होते हैं ये ठोस और द्रव दोनों के अपेक्षा ज़्यादा फैलते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट आता है पदार्थ की अवस्था परिवर्तन। तो बच्चों एक जो पदार्थ है उसकी अवस्था यानी कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में आसानी से परिवर्तित किया जा सकता है। ऐसा नहीं होता कि कोई पदार्थ यदि ठोस अवस्था में तो वो सिर्फ ठोस में ही रहेगा, उसको हीट दे करके या उसका टेम्परेचर कम करके उसकी अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। अब अवस्था में कैसे परिवर्तन होता है? ताप बढ़ाने या ताप घटाने पर जो पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं वो एक दूसरे में परिवर्तित हो जाती हैं। जैसे कि ठोसों को यदि गर्म करते हैं तो वो द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं, और द्रव को यदि गर्म करते हैं तो वो गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। बस बच्चों इसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, यदि हम एक आइस क्यूब लें यानी कि बर्फ़ का जमा हुआ टुकड़ा लेते हैं, पानी का जमा हुआ टुकड़ा जिसको बर्फ़ कहा जाता है, वो ठोस अवस्था में होता है, ठीक है। यानी कि बर्फ़ जो होता है वो पानी का ठोस रूप है। उस ठोस को यदि हम गर्म करें यानी कि उसको हीट दें, गैस पर रख करके गर्म करें, तो वो क्या होगा? लिक्विडी फॉर्म में आना शुरू हो जाएगा, यानी कि द्रव बन जाएगा, पानी बन जाएगा। और द्रव में आने के बाद यदि इसको और गर्म करें, उसको और हीट दें, तो क्या होगा? फिर वो गैस यानी कि वाष्प बन के उड़ जाएगा। क्या बन जाएगा? गैस बन जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर यानी कि ऊष्मा देने पर क्या होगा? ठोस द्रव में परिवर्तित होते हैं और द्रव गैस में परिवर्तित होते हैं। ऐसे ही इसका जस्ट ऑपोजिट होता है। यदि हम किसी गैस को लें यानी कि वाष्प को लें, बहुत सारी वाष्प इकट्ठी करें और उसको ठंडा करें, तो ठंडा करने पर हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे कि जो वाष्प है वो ठंडी होकर के द्रव्य फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है ना, लिक्विडी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। और अगर हम उस लिक्विड को और ठंडा करें, उसका ताप और कम कर दें, तो वो क्या हो जाएगा? फिर वो वापस ठोस अवस्था में बन जाता है, तो ठोस अवस्था में आ जाता है। तो ये होता है अवस्था परिवर्तन। और कब होता है ये? ताप बढ़ाने पर या ताप घटाने पर।